So let's go further on and start with the another question, which is who was the founder of Indian Association for the Cultivation of Sciences 1876. As the question says, the Indian Association for the Cultivation of Sciences was founded in 1876. Specifically जो ये एसोसिएशन थी, it was founded on July 29, 1876 और ये कलकत्ता में फाउंड की गई थी. This institution is known as the oldest institution that is devoted to the research and science basis. मतलब जितने भी रिसर्च के काम हुए हैं साइंस सेक्टर में, that was started from this association which is also known as IACS, Indian Association of Cultivation of Sciences. So जो ये एसोसिएशन थी, it was founded by Dr. Mahendra Lal Sarkar and it was founded in 1876. Dr. Mahendra Lal Sarkar was a great philanthropist जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था साइंस सेक्टर में, एंड टू फर्दर ऑन डू द रिसर्च इन दैट सेक्टर उन्होंने 1876 में इस एसोसिएशन को फॉर्म किया था. और जैसे कि आप दूसरी ऑप्शन देख रहे हैं जो कि सीवी रमन है, फर्स्ट ऑप्शन इज सीवी रमन. तो जो सीवी रमन थे, सीवी रमन हैड बीन इन द कमेटी ऑफ IACS फ्रॉम 1907 to 1933. He was the only committee member of IACS who had won Nobel Prize in Physics and he was the active member of IACS. But कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे कंसिडर सीवी रमन टू बी द फाउंडर ऑफ IACS, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज IACS 1876 में फॉर्म हुई थी और सीवी रमन बिकेम द पार्ट ऑफ IACS इन 1907. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज महेंद्र लाल सरकार, हु वॉज अ ग्रेट फिलोंथ्रपिस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which is who was the author of the book तारिक-ए-रशीदी. तारिक-ए-रशीदी जो किताब थी उसका ऑथर कौन था? सो लुकिंग एट द ऑप्शंस, महेंद्र, यदगार, मिर्ज़ा हैदर दुगलत, गुलाम हुसैन, शेख रिजुकुल्ला मुख्तकी. सो इनमें से कौन था जिन्होंने तारिक-ए-रशीदी लिखी थी? फर्स्टली जो तारिक-ए-रशीदी है, इट्स अ बुक जो कि हमें मुगल्स और टर्क्स के बारे में बताती है. जो मुगल्स और टर्क्स थे सेंट्रल एशिया में, उनके बारे में ये बुक्स इंफॉर्मेशन देती है. सो जो ये बुक थी ये 2 दफ्तर में लिखी गई है. 2 दफ्तर मीन्स तारिक-ए-रशीदी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो पहले कंपोज किया गया है और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बाद में कंपोज किया गया था. तो सो इट्स फर्स्ट पार्ट वॉज कंपोज्ड somewhat between 1544 to 1545 और जिसका सेकेंड पार्ट है दैट इज composed around 1541. So the book was written by Mirza Muhammad Hyder Duglat. Mirza Muhammad Hyder Duglat, who is also known as the cousin of Babur, who was the first emperor of Mughal Empire in India. So Tariq-e-Rashidi is written by Mirza Hyder Duglat. Question number 3 is which pair is not correctly matched. तो यहाँ पे ये 4 पेयर्स दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है ये देखना है हमें. तो जो फर्स्ट नाम है पेट्रो डेल वेले, सेकेंड इज जॉन फ्रायर, थर्ड इज निकोले मनुकी एंड फोर्थ इज जॉनस डीले. तो जैसे कि आप देखेंगे ये चारों नाम है, अगर आप ध्यान दें और ध्यान से देखें तो ये चारों नाम है वो 4 इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के नाम है जिन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया था. और आगे इनकी जो है एसोसिएटेड कंट्रीज दी गई है. इन चारों ट्रैवलर जो इन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया के लिए वो कौन सी कंट्री से आए थे वो बताया गया है. तो हमें देखना है कि कौन सा ट्रैवलर कौन सी कंट्री से नहीं बिलोंग करता है, कौन सा पेयर इसमें इनकरेक्ट है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉनस डीले से, जो कि जॉनस डीले एक जियोग्राफर थे और ये बहुत अच्छे ट्रैवलर थे और इन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया को. और ये डायरेक्टर थे डच वेस्टर्न इंडिया जो यहाँ पे आया था उसके ये डायरेक्टर थे. तो इससे प्रूव होता है कि जब ये डच वेस्टर्न इंडिया के डायरेक्टर थे तो ये एक डच कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. सेकेंड इज निकोलो मनुकी. जो निकोलो मनुकी थे ही वॉज ऑल्सो अ ट्रैवलर एंड ही केम टू इंडिया इन 1656.
और जो इनके अकाउंट्स है ये मुगल एम्पायर के ऊपर है, और जो इनके अकाउंट्स है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड अकाउंट्स माने जाते हैं निकोलो मनुकी के। मतलब ये उस टाइम पे जब आए थे इन्होंने तुरंत ही वहीं पे लिखना स्टार्ट कर दिया था मुगल एम्पायर के बारे में। मतलब ये कंटेम्प्रेरी राइटर है मुगल एम्पायर के टाइम के, और इनके जो रिसोर्सेज है वो प्राइमरी रिसोर्स माने जाते हैं टू स्टडी मुगल एम्पायर, टू स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर। और जो निकोलो मनुकी थे ही वॉज बॉर्न इन वेनिस, सो देयरफॉर ही बिलोंग्स टू इटली। तो हमारा ये वाला पेयर भी करेक्ट है, निकोलो मनुकी है जो वो इटली से ही बिलोंग करते हैं। देन बी इज जॉन फ्रायर। जॉन फ्रायर एक इंग्लिश डॉक्टर है और एक बहुत बड़े ट्रैवलर है जो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के साथ पर्शिया और एशिया में जिन्होंने ट्रैवल किया था, एंड ही हैड ट्रैवल्ड इन इंडिया विद द रॉयल सोसाइटी। और ये शाहजहाँ की रीन के अराउंड यहाँ पे आए थे। तो जब शाहजहाँ यहाँ पे रूल कर रहे थे, मुगल एम्पायर चल रहा था, उस टाइम पे जॉन फ्रायर यहाँ पे आए थे। सो ही इज अ इंग्लिश डॉक्टर, देयरफॉर ही बिलोंग टू ब्रिटेन, इंग्लैंड। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारी पेट्रो डेला वेले। जो पेट्रो डेला वेले है ही इज अ ग्रेट कंपोजर, म्यूजिशियन, ऑथर है, और इन्होंने ट्रैवल किया है थ्रू पर्शिया, एशिया। मतलब ही इज अ वेरी ग्रेट ट्रैवलर, और इन्होंने वर्क लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट। जो इनका वर्क है वो पर्शियन हिस्ट्री के ऊपर, ही हैड रिटन अ वेरी गुड वर्क, और ही बिलोंग टू अ रेनेसेंस पीरियड ऑफ इटली। सो ही इज एन इटालियन कंपोजर, म्यूजिशियन एंड ऑथर, और ये इंडिया में 1623 में आए थे। सो पेट्रो डेला वेले, जैसे आप देखेंगे उनकी जो कंट्री है, उनकी नेशनैलिटी है वो फ्रांस दिखाई गई है, लेकिन पेट्रो डेला वेले इटालियन है, ही इज फ्रॉम इटली। तो हमें क्या छांटना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो दैट्स पेट्रो डेला वेले एंड फ्रांस, बिकॉज पेट्रो डेला वेले इज फ्रॉम इटली। लेट्स गो फर्दर ऑन एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इधर है ये जिन्होंने संस्कृत में बहुत सारे काम लिखे हैं। ही बिलोंग टू द एरा ऑफ, ही बिलोंग टू दी, फटाफट करो, ही बिलोंग टू द एरा ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, और ये कालिदास से पहले इनका काम है, जो वो कालिदास से पहले फेमस हुआ है। और he was a poet of Mauryan period। ये मॉरियन पीरियड के टाइम पे ही वॉज अ पोएट इन देयर कोर्ट, और इन्होंने 13 प्लेस लिखी है जिनको 13 धर्मा बोला जाता है भाष्य का, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो ये कर्णभरा, उर्भंगा और ये दूतवका, ये तीनों इनके 13 प्लेस के 3 प्लेस है, बाकी 10 और है। लेकिन जो ये है शिशुपलवद लिखा गया है वो मगहा ने लिखा था। मगहा वॉज अ संस्कृत पोएट ऑफ 7th and 8th सेंचुरी। तो जो लास्ट वाला ये है ये धर्म भाषा के धर्मा से नहीं है, इट इज रिटन बाय मगहा, और ये 7th 8th सेंचुरी में लिखा गया है। बाकी के जो ये तीनों हैं ये 1st to 2nd सेंचुरी में लिखे गए हैं। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज इज द अरावतेश्वरा टेम्पल एट दरुसुरम वॉज बिल्ट बाय। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस देखिए कि जो इसमें से 3 ऑप्शंस हैं वो चोला किंग्स की है। चोला किंग राजा, चोला किंग कोलुथुंगा, चोला किंग प्रथानका, और लास्ट वाला है जो वो एक चीरा किंग थे। तो सबसे पहले ये एक एविडेंट है कि जो हमारा अराविश्वरा टेम्पल था वो चोला एम्पायर के अंडर बनाया गया था। सबसे पहले जो हमारा अराविश्वरा टेम्पल था वो एक हिंदू टेम्पल था, द्रविड़ आर्किटेक्चर में बनाया गया था, क्योंकि जो साउथ इंडिया के टेम्पल थे वो मोस्टली सारे द्रविड़ आर्किटेक्चर में बनाए गए हैं। और जो प्रेजेंट डे जो ये टेम्पल है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी। और अगर आप देखें तो जो चोला एम्पायर का रूल था साउथ में वो 11th से लेकर 13th सेंचुरी तक चला है, तो जिसके बीच में इसको बनाया गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी बाय चोला एम्परर राजा 2। तो राजा 2 ने इस जो ये टेम्पल था अराविश्वरा टेम्पल इसे बनाया था। और कन्फ्यूजन कहाँ होती है यहाँ पे, एक और टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि सेम यूनेस्को हेरिटेज साइट है और वो साउथ में ही लोकेटेड है, और वो चोला एम्पायर के रीन के दौरान ही बनाया गया था, लेकिन वो राजा 1 ने बनाया था। और जो हमारा ये अराविश्वरा टेम्पल है ये चोला किंग राजा 2 ने बनाया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।